10 फरवरी 2024 ओंटारियो कनाडा और उसके पास सिटी है हैमिल्टन। शाम का समय है। कुलदीप सिंह नामी एक 56 ईयर ओल्ड बंदा अपने काम से लौटकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। कुलदीप सिंह जब अपने गेट के पास पहुंचता है घर के, तभी एक गाड़ी एसयूवी वहां पर रुकती है और उसमें से एक नौजवान लड़का गाड़ी में से बाहर आता है और कुलदीप सिंह के ऊपर हमला कर देता है। जिस चीज़ से दोस्तों वो हमला करता है वो बड़ी यूनिक चीज़ थी। वो होता है क्रॉस बो, जिसको हम देसी भाषा में धनुष बोल सकते हैं, तीर कमान बोल सकते हैं। उसके साथ वो कुलदीप सिंह के ऊपर हमला कर देता है। वो पहला तीर कुलदीप सिंह को मारता है और जब वो तीर कुलदीप सिंह को लगता है तो वो भागना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो गेट के अंदर एंटर करता कुलदीप सिंह और अपनी जान को बचा लेता, उसी समय जो उसका अटैकर होता है कुलदीप सिंह का, एक और तीर जो है क्रॉस बो से छोड़ता है, जिसकी वजह से कुलदीप सिंह वहां पर गिर जाते हैं और वो बंदा उसी समय एसयूवी में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। पूरे आसपास के एरिया में दहशत का माहौल फैल जाता है और पुलिस को और एम्बुलेंस क्रू को बुलाया जाता है। और जब एम्बुलेंस वाले कुलदीप सिंह को एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कुलदीप सिंह जो थे वो अपनी मौत के साथ जंग को हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा देती है और पूरे सीसीटीवी जो उस एरिया में होते हैं उनको खंगालना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कुलदीप सिंह जो होते हैं वो पीछे अपने बेटे को छोड़ जाते हैं। कुलदीप सिंह जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और कई साल पहले वो कनाडा में मूव हो गए थे। यहाँ पर हैमिल्टन में वो एज ए वेल्डर एज ए काम करते थे और कई देर से वो एक ही जगह के ऊपर काम कर रहे थे। रोज़ की तरह ही वो अपने काम से लौटकर घर आ रहे होते हैं, तभी ये हमला उनके ऊपर हो जाता है। अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं था हमलावर कौन थे, कितने थे और क्यों एक डे टू डे काम करने वाले बंदे को, नॉर्मल इंसान को, ना कोई लूटपाट हुई है वहाँ पर, ना कोई किसी तरह का और कोई मोटिव नज़र आ रहा। तो पुलिस जो थी अपने ही एक दायरे में फंसती चली जा रही थी कि उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर क्यों कोई कुलदीप सिंह को ऐसे जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तभी 2 दिन बाद पुलिस वालों को एक जैकपॉट हाथ में लगता है जब एक सीसीटीवी कैमरा क्लियरली उस गाड़ी की जो पिक्चर है उसको कैप्चर कर लेता है। हालांकि वो जो बंदा होता है मेन, उसका वो चेहरा नहीं देख पाते पुलिस वाले, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को, नंबर प्लेट को ट्रैक कर लेते हैं। जब पुलिस वाले उस नंबर प्लेट की जांच करते तो पता चलता है कि ये गाड़ी किराए पे ली गई होती है, रेंटेड वो एसयूवी होती है। जब पुलिस वाले आगे उनसे कंपनी से पूछते हैं कि हमें इसकी डिटेल दी जाए कि कौन बंदा था जिसने ये रेंटेड ली थी, तो तब उनको एक बंदे का चेहरा सामने आता है और उसका नाम सामने आता है। वो जो जिस बंदे ने रेंटेड ये गाड़ी ली होती है उसका नाम होता है सुखराज चीमा। सुखराज चीमा जो है वो 23 साल नौजवान है और वो भी इंडिया से बिलोंग करता है। 2 दिन बाद ही सुखराज चीमा को पुलिस वाले टोरंटो के आसपास के एरियो में गिरफ्तार कर लेते हैं। जब पुलिस वाले फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनके पैरों में से जमीन खिसक जाती है, वो चकरा जाते हैं जब उनको पता चलता है कि सुखराज चीमा है कौन। दोस्तों, सुखराज चीमा जो होता है वो और कोई नहीं, कुलदीप सिंह का अपना ही बेटा होता है, सगा उसका बेटा होता है जिसने कुलदीप सिंह के ऊपर वार किए होते हैं। और आगे जब पुलिस उससे पूछती कि ऐसा उसने किया क्यों है, जो कारण जो सुखराज बताता है कि उसने अपने पिता के ऊपर हमला क्यों किया था, वो सुन के दोस्तों आप हिल जाओगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। 80% 80% अभी भी लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं उन्होंने किया हुआ। तो अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते हुए ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं उसमें हमें आप सपोर्ट करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोस्तों सुखराज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं।
उसने बताया कि मेरे जो पिता हैं, जो मेरे फादर हैं, वो सिख कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं और मेरे जो फादर हैं वो जो हमारी शिक्षा है जो सिखिज़्म की उसको नहीं मानते। हालांकि वो पगड़ी बांधते हैं, सारा कुछ करते हैं, पाठ वगैरह भी करते हैं, लेकिन वो साथ में शराब पीते हैं, वो दारू पीते हैं, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारा रिलीजन है उसमें इस चीज़ को मनाही है, उसका आप नहीं सेवन कर सकते। तो मेरे जो फादर थे वो दिन प्रतिदिन शराब के नशे में रहते थे। इसकी वजह से भी मैं उनसे मेरी तकरार होती थी, बहस होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो चीज़ हमारे रिलीजन को नहीं सपोर्ट करती वो मेरे फादर करें। आगे और सुखराज बताता है कि बचपन में ही मुझे मेंटली और फिज़िकली जो है वो ऐसे दिक्कतें रही हैं, परेशानी रही हैं, और जब मैं बड़ा भी हो रहा था मैंने अपने जो धर्म है उसको उसमें ज़्यादा बढ़ने के लिए मैंने सोचा। इसलिए मैंने अपने पापा को कई बार बताया कि आप शराब पीनी बंद कर दें, आप ये जो आपका लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर दें। लेकिन मेरे फादर ने उस लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, और ये जो छोटी छोटी तकरारें थी ये नफ़रत का जो था इसमें बदलनी शुरू हो गई। और ये जो नफ़रत थी एक दिन ये स्टेज पे पहुंच चुकी, तो मैंने ये सोच लिया कि मैं अपने फादर को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जो मेरे पास क्रॉसबो था मैंने उसको इसके लिए यूज़ किया इंसिडेंट के लिए, और उसने पूरी तरह पुलिस वालों को खुल के बता दिया सुखराज ने कि मैं अपने फादर को मारने के बाद खुद को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ जो तीर थे, जो एरो थे वो 2 ही थे, इसलिए मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मैंने पूरी तरह अपना माइंड बना लिया था कि मैं अपने फादर के लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं करूंगा, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो पुलिस वालों के पास अब पूरी तरह से कन्फेशन आ जाता है, बंदा खुद कबूल कर रहा है मैंने अपने फादर को मारा है और मैंने ही किराए पर ऐसी। और पुलिस वालों ने कहा कि आपने किराए पे क्यों ली है, तो वो कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं से अपनी कोई किसी रिश्तेदार की या यार दोस्त की गाड़ी लूँ, तो मैंने किराए पर एसयूवी ली और मैंने हमला करके वहाँ से भागने की। अब पुलिस वाले जो सुखराज होता है उसके बयान लेते हैं, सारे एविडेंस सीसीटीवी लेते हैं और इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और दोस्तों ये जो मुकदमा है ये काफ़ी महीने चलता है, और इसी साल दोस्तों सुखराज को पूरे जो दलीलें हैं वो जज के सामने सुनी जाती हैं। पूरा इसका जो मुकदमा है उसकी जो डेट होती है वो पूरी सारा इसकी हेयरिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, और जब जज इसको फैसला अपना सुनाने लगा होता है तो सुखराज जो होता है जज से अपील करता है कि मैं कुछ अपने वर्ड्स कहना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो जज कहता है ठीक है आप अपनी लास्ट स्टेटमेंट दे दें। तो उसमें सुखराज ने फिर से अपनी जो फैमिली है उससे माफ़ी मांगी है। ये उसने जो वर्ड बोले मैं बता रहा हूँ, उसने सुखराज ने कहा है कि मुझे पता है कि मैंने अपनी फैमिली को किस दर्द से निकाला है, मैं अपने जो भी कुछ किया है मैं अपनी गलती से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली इससे निकले, लेकिन मैं अपने फादर के लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जो कम्युनिटी में है वो ऐसी एक इमेज बने कि मेरे फादर जो है वो ड्रिंक करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये जो अपना कदम उठाया था। उसके साथ साथ सुखराज ने ये भी अदालत को बताया कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को, अपनी फैमिली को ये बताऊं कि जब मैं अपनी कोई भी सज़ा जो मिलती है मैं पूरी करता हूं, तो मैं पूरा आपको वादा करता हूं कि जब मैं आऊँगा मैं एक नया इंसान, नई सोच के साथ आप में आऊँगा, और कोई भी जो मेरा पिछला, कोई भी जो मेरी एक दिमाग की सोच थी मैं उसको छोड़ के नया इंसान बन के मैं जेल में से निकलूँगा। अदालत ने सारी दलीलें सुनी और जज और अदालत इस फैसले पे पहुंची कि सुखराज सिंह चीमा अपने फादर कुलदीप सिंह की हत्या का उनको आरोपी मानती है, और उसके लिए सुखराज सिंह चीमा को उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाती है। और उसी के साथ साथ इनकी जो पैरोल है वो 13 साल मिनिमम इनको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये शर्तें पूरी करेंगे तो इनको, जब आप देसी भाषा में कह लो, जमानत जो है उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन इनको उम्र कैद की सज़ा जो है वो मिल गई है। अब ये पूरी लाइफ जो कह सकते हो आप के जेल में गुजारेंगे जो भी इन्होंने काम किया है। आप दोस्तों देखो कि
एक 23 साला नौजवान लड़का जिसके दिमाग में पता नहीं कितने सालों से क्या चल रहा था, परिवार में छोटी छोटी एक नोक झोंक, तकरार, एक छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट को इतना ज़्यादा भयानक जो रूप ले लेगी, ये सुखराज की फैमिली ने, जहाँ कुलदीप सिंह ने, इसके फादर ने कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे को ही खुद ऐसे इस तरीके से मेरी हत्या कर देगा। तो इस कहानी से दोस्तों हम यही सीख ले सकते हैं कि कभी भी अगर किसी की भी फैमिली में कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है, ख़ास तौर पे बच्चों का और फैमिली के साथ, आपको चाहिए कि बच्चों के साथ बैठ के उस मसले का हल करें, उनकी बात सुनें। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए प्रोफेशनल की, तो आप उनकी हेल्प करें कि ताकि वो सही हेल्प ले सकें, एडवाइस ले सकें, और उनको कभी भी आप निगलेक्ट ना करें, उनको कभी भी उनके हाल के ऊपर ना छोड़ें। क्योंकि कई बार जैसे इस केस में हमें पता चला है कि सुखराज जो है बचपन से ही ऐसी चीज़ों को अपने बाप के साथ रिलेट करता था कि मेरी उनके साथ बनती नहीं है, और एंड में किसी चीज़ को भी, किसी चीज़ की वो बना के तो उसने अपने फादर के साथ ही ऐसा कर दिया। हालांकि किसी भी समय किसी भी शख्स को जानी नुकसान पहुंचाना कोई भी किसी मसले का हल नहीं है। हर एक चीज़ का दुनिया में हल है अगर आप बैठ के प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हो, जो आजकल इन कंट्रियों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, चाहे जो कोई भी रीज़न रहा हो। अब सुखराज जो है वो पूरी लाइफ जेल में गुजारेगा, उसका फादर जो है वो पूरी दुनिया से पूरी ज़िंदगी के लिए वो चला गया है। अब ना तो वो अपने फादर को मिल पाएगा, तो ना ही फैमिली उसको कभी मिल पाएगी। ऊपर से ये जो क्रिमिनल का जो थब्बा लग जाना है माथे के ऊपर, कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी फ्यूचर में बिजनेस नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। तो ये स्टोरी मैंने इसीलिए पिक की थी कि ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोस्तों आप शेयर करो कि जो हमारी फैमिलियां चाहे बाहर रह रही हैं चाहे इंडिया में, इससे केस को एक तरीके से लेसन समझ के सीखें कि हमने कैसे अपने बच्चों के साथ डील करना, और बच्चों को ये लगे कि हमने माँ बाप के साथ कैसे हमने डील करना है। और अगर कहीं प्रोफेशनल मेडिकली कोई भी हेल्प चाहिए वो भी अवेलेबल होती है। आप दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह थी कि एक धर्म को लेके सुखराज ने अपने पिता के ऊपर वार किया, जहां आपको लगता है कि इसका कारण कोई और है। जहां आप ये भी बता सकते हो कि ये जो सज़ा सुनाई गई है क्या ज़्यादा हार्श है, और क्या ये इस जुर्म के लिए ये काफ़ी सज़ा है। मैं आपकी कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूंगा एक और नए ब्रांड न्यू केस के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।